पहले प्राकृतिक संख्या आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या मैं इसको बहुत शॉर्टकट में सीरीज बताऊंगा। प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। देखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया गया है, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी लगा लिया जाए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे कि अधूरा था, अभी जीरो इसको मिल गया तो ये पूर्ण हो गया, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो संख्या जोड़े के रूप में हो या जिनमें दो का भाग चला जाए तो वो होते हैं सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या हो जाएगा? जो संख्या जोड़े के रूप में नहीं रह सकते, जैसे 1 3 5 7 9 और इनमें 2 का डिवाइड भी नहीं होगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या कहते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 9 डैश डैश कहां तक? इनफाइनाइट तक। एक प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, शून्य सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक, ठीक है। यदि कोई पूछेगा शून्य क्या है, एक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, तो जवाब होगा शून्य क्या है? सम पूर्णांक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या की। पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जान लीजिए। यदि देखिए सम में आप कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, और यदि कोई सम संख्या घटाएंगे तो भी सम आएगा, ठीक है। यहाँ सम में सम जोड़े या सम में सम घटाएं तो क्या आएगा? सम आएगा। विषम में विषम जोड़े या विषम में विषम घटाएं तो क्या आएगा? हमेशा सम आएगा, ठीक है। विषम में सम को जोड़ें या विषम में से सम घटाएं तो क्या आएगा? विषम आएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सम है और कोई सम जोड़े, जैसे मान लीजिए सम एक हो गया 4, ठीक है। कोई सम संख्या ले लिया हम 4 और सम में सम ही जोड़ना है, तो सम मान लीजिए मैं 6 जोड़ देता हूं, दोनों सम संख्या है ना, जोड़ने पे 10 आया। इसका मतलब क्या आया? सम संख्या ही तो आया, यानी हमेशा सम में सम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। दूसरा क्या है? विषम में विषम जोड़े या घटाए। जैसे देखिए विषम संख्या मान लीजिए है आपका 3 और माइनस कर देते हैं विषम संख्या, तो 3 में से 1 गया 2, क्या आया? एक सम संख्या, यानी क्या आया? सम संख्या आया, ठीक है। अब विषम यदि मैं विषम में यदि मैं विषम जोड़ दूं, मान लीजिए यहां प्लस कर दिया, तो भी देखिए क्या आएगा? 4 आएगा, और ये 4 क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है? विषम में सम को जोड़े या विषम में सम को घटाएं, तो विषम मान लीजिए 3 हो गया और सम मान लीजिए हो गया 2, ठीक है। तो विषम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। देखिए 5 क्या है? विषम संख्या है, देखिए विषम आएगा, ठीक है। और यदि विषम में सम को घटा दें, 3 में से 2 जाएगा 1, तो भी देखिए क्या आया? विषम संख्या ही आया। यानी कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में क्या क्या है। 2 पार्ट है। एक हो जाएगा अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, इसको ऋण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, देख लेते हैं। केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर केवल 2 संख्याएं मिलनी चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अभाज्य संख्या को लेकर के। यदि पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7 होगा, 7 होगा, ठीक है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगा, यानी 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 यानी 101 होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 997 अर्थात 997, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आते हैं 2 7 11 97 101 997, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या कुछ एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 ना। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 2 को लूंगा तो 2 एक तो आ सकता है 1 के पहाड़े में और एक आ सकता है स्वयं के पहाड़े में, ठीक है। यानी 2 कितने गुणनखंड मिले? 2 गुणनखंड मिले, 1 और 2। उसी प्रकार आप 3 को लीजिए, 3 आ सकता है 1 के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 13 को लेते हैं, 13 जो आएगा वो आ सकता है 1 के पहाड़े में और या तो आएगा स्वयं 13 के पहाड़े में, और किसी के पहाड़े में 13 नहीं आएगा, ठीक है, किसी के टेबल में नहीं आएगा। देखिए हमेशा कितने गुणनखंड मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, 2 यहाँ भी मिला, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, ठीक है। तो ऐसे ही संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड मिले। और 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर मिलता है तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलेगा तो कहेंगे भाज्य संख्या। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों।